नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। मसला बड़ा संजीदा और संगीन नोयत का है। रोज़ यही तमाशा लगा हुआ होता है कि जनाब अब IMF के साथ अग्रीमेंट हुआ, आज हुआ, कल हुआ, लेकिन आजकल करते 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 महीनों निकल गए। महीनों निकल जाने के बाद भी IMF के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा। कहा जा रहा है हमने राज़ी कर लिया, शराइत मान ली, अब वो हमसे राज़ी हो गए हैं, मुतमैन हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो रहा है, जल्द हो जाएगा। अगर मगर अब प्रॉब्लम ये है कि इस अगर मगर के चक्कर में रुपए की कदर के अंदर तेज़ी से कमी और डॉलर की कदर में तेज़ी से इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान की इकॉनमी के हकीकी मसाइल एक्सपोज हो चुके हैं। सारा ड्रामा ढकोसला जो कि खेला जा रहा था, बेवजह के नाच गाने किए जा रहे थे कि पाकिस्तान 2050 में 26वीं बड़ी मईशत बन जाएगी, ये सारे ड्रामे एक्सपोज हो गए। पाकिस्तान एक नेट इंपोर्टर कंट्री है, पूरे तरीके से इंपोर्ट पे रिलाई करता है। इसकी इंडिजिनस प्रोडक्शन कुछ भी नहीं, ना होने के बराबर। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री का पोटेंशियल ज़ीरो। ये सब चीज़ें एक्सपोज हो गई। मुल्क वसाइल से माला माल का डिस्को डांस एक्सपोज हो गया। मुल्क वसाइल से कोई माला माल नहीं है। ये सब टोटल बकवास थी जो कि पाक स्टडीज़ की किताबों के अलावा किसी भी और किताब के अंदर मौजूद नहीं है। मुल्क एक्सपोज हो गया। फिर सीपैक का ड्रामा, सीपैक का भी जो आपको पता है कि तारीख में बड़े बड़े जो झूठ बोले गए हैं, उनमें सुनहरे अल्फाज के अंदर जो है, या शायद पहले ही सफ़े के ऊपर सीपैक का नाम लिखा गया होगा कि 25 करोड़ लगभग लोगों को एक साथ बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है। उसकी मिसाल उस किताब में दी होगी कि सीपैक जैसा एक मंसूबा ज़ाहिरी तौर पर दिखाकर ढिठाई के साथ ये कहा गया कि ये मंसूबा नाउजुबिल्ला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये बात की गई कि ये तकदीर बदल देगा, जबकि सब जानते हैं कि तकदीर सिर्फ मेरा रब बदल सकता है, तकदीर मेरे रब के हाथ में है। लेकिन उसके बावजूद ये डिस्को ड्रामा खेला गया और ये भी एक्सपोज हो गया। तो आप बताएं कि पूरी इकोनॉमी जब भरपूर तरीके से एक्सपोज हो गई, अब उसके बाद IMF ने कहा कि लो बच्चों, एब्सोल्युटली नॉट, आ जाओ फिर मैदान के अंदर, जदीद आज़ाद मईशत के असूल तुम पर लागू होंगे और महंगाई के तनासुब से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट करना लाजमी होगा। तो यहाँ पे जनाबे वाला पाकिस्तान के अंदर लोगों को गशी के दौरे पड़ गए, क्योंकि इससे पहले ये कानून हम पे लागू नहीं होता था। क्योंकि हम क्या करते थे, हम कहते थे एब्सोल्युटली यस। वेस्ट कहता था चलो छोटा सा मुल्क है, चने मुरमुरे वाली मईशत है इनकी, जो मर्जी करते हैं करने दो, कौन सा हमें कोई नुकसान पहुंचा देंगे। लेकिन जब अपनी ढिठाई पे आए, गुलामी ना मंजूर, एब्सोल्युटली नॉट, ये वो, अपनी तरफ से नाम निहात आज़ादी का दावा करने वाले, तो उन्होंने कहा कि बाजू इतना मड़ोड़ेंगे तोड़ के दिखा देंगे तुम्हें। उन्होंने फिर तोड़ के दिखा दिया आपको बाजू आपका। अब आपकी मईशत संभल नहीं रही। अब मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, और मेरे ख्याल से वो जोशीला मेरा क्या कह सकते हैं इब्तिदाइया सुन चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अब जवाबात इन्हीं से हम पूछते हैं। जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, बात कुछ ऐसी है कि देखें, पहले आपसे आ करें सफ़ेद करें को पूछता नहीं था, क्योंकि आप थे एब्सोल्युटली यस। जब आपसे काम कहा जाता था आप मान जाते थे। फिर अचानक जिद चढ़ गई, हमें ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, हमने कहा एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने कहा फिर बनाओ जिन्होंने बंदा दा पुत्र। तो फिर उन्होंने जो हमारे साथ किया है उसके बाद हमें लग पता गया है। मेरे ख्याल से अब हमें दोबारा से एब्सोल्युटली यस तो नहीं, लेकिन कहना चाहिए यस मे बी। आप तो डिप्लोमेट हैं, आपको पता है, अ डिप्लोमेट नेवर सेज यस, नीदर डज अ डिप्लोमेट से नो, ही सेज मे बी। क्या कहते हैं आप? ये बिल्कुल, देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस वक्त एक तो हमारी माशी सूरत हाल माजी के मुकाबले में ज़्यादा ख़राब है। हमारे तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर जो हैं वो ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट भी डाउन है, 15 से अब 19% हो गई हैं। हमारी रेमिटेंसेस भी 10% डाउन है। करंट अकाउंट का ख़सारा है, तिजारती ख़सारा है, जो 3 बिलियन का हो या 4 बिलियन का हो, वो रिज़र्व्स को ईट कर रहा है। रिज़र्व्स कम होकर 2.8 बिलियन हो गए थे, लेकिन अब जाके वो कुछ चाइना ने $700 मिलियन दिया और एक और दूसरी किस्त रोल ओवर करने का वादा किया है, टोटल 1.5 बिलियन का, तो वो 4.2 4.3 बिलियन पे आए। लेकिन रुपए की कदर
आपकी एक्सपोज हो गई, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमारे रुपए के पैरों में कितनी ताकत है खड़े रह के जम के खड़े रहने की। और वो रुपया को जब भी आपने मसनूई तरीके से रोक के भी रखा है तो अनऑफिशियल मार्केट में, जिसको आप ओपन मार्केट कहते हैं, रुपए की कदर इतनी बढ़ गई है कि 30-35 रुपए का फ़र्क हो गया था, जो एब नॉर्मल है। और फिर जैसे ही आप हाथ हटाते हैं रुपए के ऊपर, वो स्लाइड करके ओपन मार्केट के आसपास जाके खड़ा हो जाता है। 280 पे, 285 पे भी गया। और मेरे एक दोस्त ने तो बतलाया था 287.50 पे डॉलर चेंज कराया उसने। तो ये हमारी सूरत हाल है। दूसरी चीज़ जो फ़र्क है, जो आपके सवाल का जवाब है, वो ये है कि माजी में हमारी जो पॉलिसीज़ थी वो अमेरिका प्रो थी, वेस्ट प्रो थी, हम हेड ऑन नहीं होते थे। और ये IMF, वर्ल्ड बैंक वो इदारे हैं जिसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग अमेरिका और वेस्ट की है। उनके डायरेक्टर्स बोर्ड पे बैठे हुए हैं जो उनके आंख के इशारे देख के चलते हैं। और यही वजह है कि बिलावल साहब ने, सर अंग्रेजी की एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं उर्दू की है, माजरत। ये बात जरा सा कम। बिलावल साहब ने भी उनके जो सेक्रेटरी विजिट कर रहे थे और वहाँ पे गए, तुमसे कहा जी IMF से कहें कि हम पे जरा हल्का हाथ रखे। लेकिन IMF इस बार वेवर नहीं दे रहा, नहीं देगा। ये जुमला सुन ले। पिछली बार उन्होंने बहुत सारी शराइत एश्योरेंस पे, अंडरटेकिंग पे वेवर दे दी थी और वो एग्रीमेंट जल्दी हो गया था। इस बार वेवर वो नहीं दे रहा, वो कहता है इनको कंप्लीट करो। सो मच सो कि हमने जब उनसे कहा कि हमारा गैप $5 बिलियन का रह गया है और इस 5 बिलियन में एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया और चाइना अपनी डिपॉजिट रोल ओवर कर रही हैं। सऊदीया 2 अरब के डिपॉजिट दे रहा है, मुत्तहिदा अरब अमीरात 1 अरब की दे रही है, चीन रोल ओवर कर रहा है, तो 5 अरब हो जाएंगे। उसने कहा नहीं, 5 अरब नहीं है, ये 7 अरब है और देगा नहीं है। उनसे हमें आप इंश्योरेंस दिलवाएं कि ये फंड जो है IMF एग्रीमेंट के बाद आपके यहाँ सॉफ्ट डिपॉजिट या रोल ओवर क्यों कर रहे हैं? आपको पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपनी औकात में नहीं रहते। मैं ये तो नहीं कहना चाह रहा कि हम अपनी औकात भूल गए थे। देखें डॉक्टर साहब, आप बेहतर इस चीज़ को जानते हैं कि इंसान मौसम के साथ साथ बदलता है, तो हम ज़रा अपनी हैसियत भूल गए थे, तो उन्होंने याद करा दी। अभी भी हम बाज नहीं आए, जब तक हम बाज नहीं आएंगे वो हमें हमारी हैसियत याद कराते रहेंगे। देखिए, एक तो ये जहन में आपको क्लियर होना चाहिए कि ये वो इदारे हैं जो बज़ाहिर तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन उनके पीछे पूरा वेस्ट का और अमेरिका का स्टीयरिंग उनके हाथों में है। तार जो है, धागा जो है उनके हाथ में। लिहाजा आपको उन कंट्रीज़ की सपोर्ट लिए बगैर आप नहीं कर सकते। आपको याद है FATF में कितने साल रगड़ा लगाया है, फिर आपने जब इन ममालिक से सपोर्ट के लिए बात की और ऑफ कोर्स कवानीन में तब्दीली भी की, वो तमाम शराइत अमल दरामद भी की, जब जाके FATF का इंडिया की मुखालफत के बावजूद हमारा ग्रे लिस्ट से हम निकले। तो आपको सिर्फ इन शराइत को पूरा करना, ज़िम्मी बजट 170 रुपये का लाना, कीमत बिजली की 3 रुपये 82 पैसे बढ़ा लेना, दोस्त ममालिक से सॉफ्ट डिपॉजिट लेना और डॉलर की कदर को फ्री फ्लोट रखना। अब तो उन्होंने एक और शर्त लगा दी, अब सुन के हंसेंगे। वो कहेंगे जी पाकिस्तानी रुपए की कदर अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो डॉलर की कदर है उसके हिसाब से होनी चाहिए। वो ये कहते हैं 20 रुपए का फर्क, 20 रुपए का फर्क है उसमें, यानी आप पाकिस्तानी कदर को और अंडरमाइन कर रहे हैं और डाउन। क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान के बॉर्डर पार उनके मुफादात की हिफाजत करते तो फिर शायद वो ये कहते कि जो आपकी मर्जी है वो रेट आप मुकर्रर करें। हम अपनी औकात, अपनी हैसियत से बढ़कर बातें करते रहे। हम ये भूल गए कि जो शख्स दूसरों के घर में पत्थर फेंकता है वो अगर खुद कांच के घर में रहता हो। में नासिर साहब, जो चीज़ हमें एक गरीब आदमी पिसा है इसमें, अगर ये नवंबर में एग्रीमेंट नेगोशिएट करके स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, सर ये नहीं होगा जब तक आप उनकी बात नहीं मानेंगे। देखें सर, आप एक करियर डिप्लोमेट हैं, आप ये मत भूलें इस बात को। आप एक करियर डिप्लोमेट हैं, वो आपकी तरफ मुस्कुराते रहेंगे, आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, आप उनकी बात माने। देखिए बिलावल साहब, जो ये डिप्लोमेसी कर रहे हैं, बाहर जाके इन तमाम अहम ऑफिशियल को जो मैसेज दे रहे हैं वो सॉफ्ट मैसेजेस है। और अभी भी IMF की जो बोर्ड मीटिंग है वो अप्रैल में, मिडल ईस्ट के अंदर अपने बंदे भेजें, डिफेंड करें, प्रोटेक्ट करें हुथी बागियों के खिलाफ पाक सरजमीन को। मिलेंगे नोटू आपको,
राजी हैं? जी जी देखिए सर, ये मैं मुश्किल सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप राजी हैं? आप भेजें, हुती बागी वहां गंद मचा रहे हैं, आप भेजें। पाकिस्तान को नॉन अलाइन ऑफिशियल एपरेंट अपने आप को पेश रखना है। जी जी। और उसके बाद आपकी कुछ जगह पे मजबूरियां होती हैं जहां पे आपको पोजीशन लेनी पड़ती है, जैसे आपने इस बार जब यूक्रेन के खिलाफ वोटिंग हुई तो आपने एब्सटीन किया, आपने उसमें हिस्सा ये नहीं क्या, लिया आप वोटिंग मुझे बताएं, इससे ज्यादा कोई छिछोरपने की हरकत हो सकती थी कि जब जिस दिन यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ है रूस का, हम वहां पहुंच गए पुतिन के हार पहनाने के लिए? इतना कोई बेवकूफ दुनिया में हो सकता है जितने बेवकूफ हम हैं सर? आप मुझे खुद बताएं कि आपकी बात का मैं जवाब दे दूं कि हमारी गलतियां तो हैं जो आज हम यहाँ तक पहुंचे। हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी फेल रही, हमारी जो हमने सपोर्टिंग कंट्रीज को भी नाराज कर लिया। एक वक्त था चाइना खुल के हमें सपोर्ट करता था, मलेशिया में खुल के सपोर्ट करता था, इंडोनेशिया सपोर्ट करता था, वेस्ट में बहुत सारे ममालिक हैं, जर्मनी वगैरह, उन्होंने जीएसपी प्लस में जितनी हमारी मदद की है किसी ने नहीं। यूक्रेन ने आपको टैंक दिए, यूक्रेन आपको लोहा देता रहा, यूक्रेन हमारे मामू का लड़का था, हमारी मदद करता रहा, यूक्रेन ने हमारा ज्यादा साथ दिया सर, रूस से ज्यादा साथ हमारा यूक्रेन ने दिया। हमने अब वही अपनी औकात दिखा दी कि जब रूस और यूक्रेन का झगड़ा हुआ तो हम जाके रूस के साथ बैठ गए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि जापान और जर्मनी का बॉर्डर आपस में नहीं लगता। एक छोटी सी ब्रेक बात सुने, इसमें ये तो हमारी डिप्लोमेटिक नॉलेज है। इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है रशिया को, और लेकिन एक तरीके एक वो 600 बिलियन का वो है सर उसके पास। और आज जर्मनी को नाराज करके उन्होंने हमें लिख दिया है कि अगर आप ऑडी गाड़ियां, मर्सिडीज गाड़ियां, BMW गाड़ियां इलेक्ट्रिक के अलाउ नहीं करेंगे तो हम जीएसपी प्लस में आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं फुली सेकंड करता हूं इस बात को। हालात इस वक्त खराब हैं, लेकिन मेरे ख्याल से की डिमांड है वो लॉजिकल है, लेकिन कुछ हालात ख़राब हैं तो आपके तवस्सुस से जर्मनी से भी गुजारिश करेंगे कि सर आप तो थोड़ा जा हौला था हाथ रखो, क्योंकि सारी दुनिया ही हमारे पीछे पड़ गई है। तो मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, देखें सिंपली मैं आपको बता दूं, इसका सोल्यूशन बिल्कुल इकोनॉमिक है नहीं। टू बी वेरी फ्रैंक, पाकिस्तान की बैलेंस शीट, आप खुद माशियात के शोबे के PhD हैं, आपको इस चीज़ का पता होगा, पाकिस्तान का बैलेंस शीट कतई उसको क्वालिफाई नहीं करता कि उसको किसी तरह का भी लोन मिल जाए। आपकी इंटरनेशनल रेटिंग जिस तरह डिग्रेड हो चुकी है, अब तरीकाकार सिर्फ यही है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को प्ले करें, स्ट्रेटेजिक लोकेशन को इस तरह से प्ले करें कि हमारे इंटरेस्ट भी बरकरार रहें किसी न किसी हद तक। और देखें, कहीं ना कहीं आपको गिव इन करना पड़ेगा। अगर आप मुशावरत करते हैं, डिप्लोमेसी करते हैं, उससे आप गुलाम नहीं हो जाते। देखिए नासिर, मैं एक बात आपको बतलाऊं, आपसे पुराना एक ताल्लुक़ है। जी 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 जी। और मैं न्यूट्रल बात, पॉजिटिव बात करता हूं, मुझ में मनफी बात करने की आदत ही नहीं है। इस वक्त जो मुल्क को सबसे ज़्यादा चीज़ नुकसान पहुंचा रही है, या IMF की डिले का भी मैं समझता हूं वो एक रीज़न है, वो है मुल्क में ये सियासी इंतशार। ये भी वो मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेकाम, वो इस वक्त मुल्क में है कि कल पता नहीं है, असम्बलियाँ टूट गई, इलेक्शन की डेट आ गई, इलेक्शन कब हो रहे हैं। नहीं तो आप तो PP से ताल्लुक रखते हैं। जरदारी साहब ने कहा है कि मैं तो इलेक्शन के लिए तैयार। जरदारी साहब ने तो कहा, लेकिन बाकी जो PDM के लोग हैं वो तो मना कर रहे हैं, जिसमें नून लीग पेश है, JUI भी उसमें तैयार नहीं है। तो ये चीज़ से लेंडर भी और तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि सियासी इंतशार कहाँ लेके जाएगा। कोई कहते हैं इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, कोई कहते हैं मुल्क में एक अनारकी पैदा हो जाएगी। ये सब चीज़ें, और प्लस माशी बदहाली, प्लस माशी कारकर्दगी ज़ीरो लेवल पे, तो मिलके उन्होंने ये आज आपका अशर करा लिया। देखिए सर, ये 90s की पॉलिटिक्स नहीं करे ना, आपने तो फर्स्ट हैंड देखा है बीबी के साथ क्या हुआ, जरदारी साहब के साथ क्या हुआ। छोड़ें, ये क्या अरेस्ट करना है, पकड़ना है, ये ना करें ना। इंतशार की सियासत होनी नहीं चाहिए देखें, ना वो करें ना ये आप लोग हमारे करें। मुल्क में बड़ी बदनसीबी है कि आप सियासी हरीफों को टारगेट बनाते हैं, और जब टारगेट बनाते हैं तो उसमें कोई हदें नहीं रहती, फिर वो किसी हद तक भी जा सकता है। दोनों साइड से मैं बात कर रहा हूँ। इमरान साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, गलती की थी, नहीं करनी चाहिए। तो ये चीजें मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। बट आपने टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, प्लीज। बट ये भी तो देखना है ना आपने, अभी आपने जो मुझसे सवाल पूछा था कि इसके पीछे क्या कारण क्या है, इसके पीछे क्या सब असबाब हैं, वो मैं बतला रहा हूँ। अब हमें करना क्या है, सीधी बात, जितनी जल्दी IMF एग्रीमेंट आप साइन करेंगे, वो डॉलर के दरवाजे जो बंद हो रहे हैं, वो नहीं मान रहे ना सर, वो नहीं देंगे आपको। नो सर, दे विल नॉट। देखें, आपने उनके साथ बहुत बड़ा पंगा किया है,
आपने बहुत बदतमीजी की है, टीवी पर आकर कहा है गुलामी ना मंजूर, हम बात नहीं मानेंगे, हम आज़ाद हैं, हम ये हैं वो हैं, इस तरह की जो नॉनसेंस बातें की हैं वो नहीं छोड़ेंगे सर। वो लेकिन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन करने में जो चीज़ें उन्होंने 4 मांगी थी, एक 3 रुपए 82 पैसे बिजली की कीमत तमाम सार्फिन पे सर्कुलर डेट, उन्होंने कहा था ब्यूरोक्रेट्स के पर्सनल एसेट्स डिक्लेयर करो। सर ये वजूहत सिर्फ नहीं है, उन्होंने कहा था वी वांट एसेट डिटेल्स ऑफ ऑल योर ब्यूरोक्रेट्स। ये छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। ये आईएमएफ की डिमांड है, रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये आईएमएफ की डिमांड है ना। आप ये 24% सर 24%। आप मुझे भी बोलने थोड़ा सा देखिए, स्टेट बैंक का जो डिस्काउंट रेट है 17 से 20% किया गया है, जिससे लैंडिंग रेट 21-22% हो गए, अनप्रेसिडेंटेड है। और वो ये जो कह रहे हैं कि अफरात ज़र इससे कंट्रोल होगा, मेरी बात लिख लें कि अफरात ज़र डिस्काउंट रेट बढ़ाने से नहीं कंट्रोल होगा आपका। आप उनको नहीं मना सकते, उन्होंने शर्त रख दी है, आपको करना पड़ेगा। वो कर दी है, नहीं अभी नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ ना, पूरा नहीं हुआ अभी 24 नहीं 24 उन्होंने 2.5% कहा था, स्टेट बैंक ने 3% बढ़ाया, मुबैना तौर पे 24। तो जो मेरी नॉलेज है वो मुझे बतलाने दे। डिस्काउंट रेट हो गया है, 3 रुपए 82 पैसे बिजली की कीमत हो गई है। डोनर्स जो दोस्त ममालिक हैं उनसे $7 अरब की और हमारे हिसाब से $5 अरब की जो रोल ओवर और फ्रेश डिपॉजिट में बात हुई है, लेकिन सऊदी अरब, इमरात और चाइना ने इसको अश्योरेंस IMF को देना है कि आपके एग्रीमेंट के बाद हम ये चीजें देंगे। आप जब तक वहां फिर आखिरी चीज उन्होंने रुपये को फ्री फ्लोट कहा था, वो अब इसाक डार रुपए को हाथ भी नहीं लगा रहे, वो मार्केट के हिसाब से चल रहा है। आप देख रहे हैं जो फ्लक्चुएशन रुपये में है वो हमने पहले कभी नहीं देखी कि 20-30 रुपए की कलाबाजियां खेलेंगे। आप अरब ममालिक के अंदर मेरे ख्याल चंद दिहाइयों आपने काम किया है बतौर बैंकर, आपको पता है अरब नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता। हमने उनके साथ, अरब लोगों के साथ बहुत घटिया हरकतें की हैं, हमने बहुत झूठ बोले हैं, हमने बहुत फ्रॉड किए हैं, हमने $1.5 अरब उनसे लिए और हम भाग गए। हमने पार्लियामान में जाके बिल पास करवा दिया, पता नहीं कानून पास करवा दिया या करारदाद पास करवा दी कि ना भाई ना, हम नहीं जाएंगे बचाने के लिए। उन्होंने वहां ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो फोर्स का हिस्सा है और हमने यहाँ ऐसी 2 नंबरी की कि हम वहां गए ही नहीं, हमने ऐसा फ्रॉड किया। मुझे बोलने दें थोड़ा सा, क्यों आपके प्रोग्राम में वक्त बचा नहीं है। पहली चीज़ तो यह है कि हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ में गलतियां तो हुई हैं, ब्लंडर्स तो हुए हैं जो आज यहाँ पहुँचे, इस पर कोई इनकार मुझे नहीं है। लेकिन IMF भी एक इदारा है और वो मेंबर ममालिक का ये हक है कि जब आपका बजट का खसारा और करंट अकाउंट खसारा इतना बढ़ जाए कि आपके डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा हो, तो आप IMF के पास मेंबर मुल्क की हैसियत से मदद के लिए जाते हैं। IMF की जो हक है वो ये है कि वो तमाम शराइत आपको दे जिससे उसके कर्ज़ों की अदायगी मुमकिन हो सके और आपकी माशियत जो है सही खतूत पर जा सके। सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, शहबाज शरीफ सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। नहीं मतलब माना है कि सऊदी आपको पैसे नहीं देंगे। अब उसमें आ जाए, सऊदी अरब ने $5 अरब कल दिए हैं तुर्की के बैंक को। नहीं हमें कब दिए? मैं बदला रहा हूँ हमें। ये तुर्की की ताल्लुकात हमसे खराब थे, लेकिन तुर्की ने अपने कार्ड अच्छे खेले और सऊदी अरब ने कल $5 अरब तुर्की के बैंक में ट्रांसफ़र करें। ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ। आपको $2 अरब उन्होंने देने हैं और उसके लिए आप देख लीजिए इफ एंड बट हो रहा है। तो ये तो बात सही है कि हमने उन तमाम ममालिक से, आपकी गलत फहमी है, उन लोगों की हमसे पूरे तरीके से हटी हुई है, पूरे अरब की। हमने उनको बहुत धोखा दिया, वो दिया, हमने बड़ा दगा दिया है, हमने बहुत बड़ा उनके साथ धोखा किया है। बात सुने, हम पूरी मुस्लिम उम्मा के हाफिज हैं और हमने बहुत बड़ा धोखा किया। देखिए मेरी बात को जरा नेगेटिव ना ले। इन सब बातों के बावजूद जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब गए थे, शहबाज शरीफ भी गए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी अब ना और प्रिंस सलमान ने उसको माना है, वो देने को तैयार हैं। लेकिन अब उन्होंने बीच में एक शर्त ये लगा दी है कि हमारे फंड्स परफॉर्मेंस पे और अच्छी गवर्नेंस से मुंसलिक होंगे। ये शराइत अब वाली तो बात ही नहीं कर रहा सर, मैं तो माजी की बात कर रहा हूं। अभी तो मैं कहता हूं कि हमने कमिटमेंट की है, लेकिन जाहिर बात है वी विल हैव टू लिव अप टू आवर कमिटमेंट्स। मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा उन क्वार्टर्स को जो इस मुल्क में फैसले करते हैं कि फिलफौर पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए अपने लोग भेजें। और बात इनसे करते हैं कि ताजिर सनतकारों ने मुल्क के एक बहुत अहम ओहदेदार के साथ मीटिंग की
और उसमें जाकर इन्होंने क्या कहा ये हम जानने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ दब्बू माजरत गलती से निकल गया फवाद चौधरी साहब, ये मैं अपने अल्फाज हज़फ करता हूँ। फवाद चौधरी साहब जो कि साबिक वज़ीर इत्तलात थे, सॉरी हाथ पैर कांप रहे हैं भाई, आजकल तो ये लोग बुरा भला कहते हैं अगर कुछ कहो तो। वो बात ये कि उन्होंने शायद माजी में कोई बयान दिया कि ताजिर सनतकार जाके गलत बातें इदारों को या इदारों के सरबराहान को बताते हैं। ये ताजिर सनतकार एक माफिया हैं जिनका काम माजी की PTI की हुकूमत को बदनाम करना था, और इन्होंने साबिक अहम अहदेदार को गलत बातें बताई। खैर एनीवे, आप लोगों ने क्या बातें बताई? आपने भी कुछ गलत बातें तो नहीं बताई? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मैं शायद नाम और तफसील नहीं जाहिर करें, बिल्कुल जाहिर ना करें, कुछ जाहिर ना करें। एथिक्स के हिसाब से जो आपस में एग्री, गुफ्तगू के नुकात बताएं। हाँ, वो बतला दें। देखिए, ये बिजनेसमैनों ने रिक्वेस्ट की थी चीफ ऑफ आर्मी साहब से, जनरल आसिम मुनीर साहब मिलने का, और उसकी वजूहात थी। आपने देखे आज हुंडा ने फिर प्रोडक्शन अपनी बंद कर दी है, टोयोटा मोटर्स वालों ने पहले कर दी थी, सुजुकी ने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए LC और डॉलर नहीं है, स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स गाड़ियों के बनाने के लिए वो आ नहीं रहा है, फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल की इंपोर्ट के लिए वो नहीं है, बाहर की कंपनियां परेशान हैं और ये हालत रही तो वो एग्ज़िट करेंगी 1 बाय 1 बेच के। तो ये बड़ा एक असर है, सप्लाई चेन बिल्कुल डिस्टर्ब हुई है, और रुपए की कदर के ऊपर कोई वर्किंग नहीं की जा सकती कि मैं किस दाम में मुझे ये पड़ेगा। आप लोगों ने वजीर मुशीरों की बुराइयां तो नहीं की ना? तो नहीं, ये बताएं आप। नहीं, देखें, हमने ये बात पे जो लोग वहाँ पे गए थे उन्होंने ये बिल्कुल इजहार किया था कि जी हमारे अखराजात ज़्यादा हैं, हमारे 87 वज़ीर और मुशीर वगैरह हैं, और जिससे हमारे ये जो इमारात वगैरह से बहुत बड़ा बोझ है ये। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी चीज़ था कि 2 चीज़ें थी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने मैसेज दी। एक तो उनका मैसेज ये था कि IMF का एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है और तमाम उनकी शराइत मान ली गई हैं और हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। ये एक स्टेटमेंट है जो आपके लिए एक पॉलिसी स्टेटमेंट है नासिर, जो आपको पकड़ना है। दूसरी लेकिन आपको जवाब ये मिला कि बुरे दिन आप माजी का हिस्सा बन चुके हैं, अब अच्छे दिन आने वाले। ये जवाब मिले ना, मेरे पास वक्त कम है, जल्दी से बताइए। और दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि फ़ौज सियासत में हिस्सा नहीं लेगी, हमारे कोई इरादा नहीं है, और यही वजह है कि जब कॉन्टेक्ट वगैरह किया गया था तो वो नहीं मिले। मईशत के मुतालिक और क्या कहा उन्होंने? मईशत के बारे में उन्होंने कहा कि जी मईशत अब बेहतरी की तरफ जाएगी, IMF से एग्रीमेंट जब साइन हो जाएगा, दोस्त ममालिक फंड्स हमें देंगे, इनकी तरफ से भी एश्योरेंस आया है। बड़ा अहम नुक्ता आपकी तरफ से आ गया। नाजरीन, वी विचेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।